नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आइए अब चलते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। दोफाड़ हो चुकी समाजवादी पार्टी में अब उसके चुनाव चिन्ह पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। मुलायम और अखिलेश गुट दोनों ही साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही गुट साइकिल पर अपनी दावेदारी को लेकर आज चुनाव आयोग जाएंगे। शिवपाल सिंह यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में खुद मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दोपहर बाद ये लोग चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो मरते दम तक मुलायम का साथ देंगे। आज ही अखिलेश गुट की तरफ से भी चुनाव आयोग में अर्जी दी जाएगी। इससे जाहिर है कि अब झगड़ा इस कदर बढ़ चुका है कि सुलह के करीब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी किसकी होकर रहेगी। सपा में जारी घमासान के बीच अब सबकी नजर दिल्ली पर है, जहां आज मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव चुनाव आयोग के दरवाजे पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। दिल्ली पहुंचे शिवपाल ने कहा कि वो मरते दम तक मुलायम के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। लेकिन आज के चुनाव आयोग जा रहे हैं। चलिए चुनाव आयोग और कोर्ट दो जगह जहां इसका फैसला होगा। इस पे चुनाव आयोग से टाइम कितने बजे का लेने वाले, कितने बजे? समाजवादी पार्टी में छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई में अब मुलायम सिंह यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी को बुलाए गए अधिवेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट में लिखा है कि नेताजी के आदेशानुसार 5 जनवरी को होने वाला समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन फिलहाल रद्द किया जाता है। सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों में जुटे और जीत के लिए जी जान से मेहनत करें। रविवार को अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के राष्ट्रीय अधिवेशन को असंवैधानिक बताते हुए मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी को सपा का अधिवेशन बुलाया था। समझा जा रहा था कि मुलायम और शिवपाल का गुट इसके जरिए अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन जिस तरह से पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता अखिलेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ऐसे में मुलायम ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया जी, क्योंकि हमने झूठ बोले, न धोखा दिया, न भ्रष्टाचार किया जी। कोई आरोप नहीं लगा सकता। लगाया तो सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार घोषित कर दिया चलो तब बस। नेताजी अब दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टियों में घमासान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। वहीं जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी समेत तमाम दूसरे दलों ने मुलायम और अखिलेश के बीच छिड़ी जंग पर दुख जताया है। मुलायम सिंह जी जो बहुत ही अनुभवी नेता हैं और जिन्होंने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी और पार्टी को बनाने का काम किया, क्यों ऐसे फैसले ले रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिसकी वजह से समाजवादी जो उनका आंदोलन है उसको नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह से आंतरिक सवाल है और उस आंतरिक सवाल में हमारा बोलना ठीक नहीं है। तो वो गठबंधन होता है या पार्टी एक होती तो ही तो उसमें बोलना वाजिब था। अब तो समाजवादी पार्टी अलग है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली में बीजेपी नोटबंदी के बाद अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बीजेपी नेता 10 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा कर रहे हैं। इस रैली में प्रधानमंत्री से कई अहम ऐलान किए जाने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अपना चेहरा बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें मना लिया गया है। हालांकि 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किसानों, कारोबारियों, महिलाओं और दूसरे तबके के लिए राहत देने वाले ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में लखनऊ में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान की उम्मीद की जा रही है। पिछले दिनों नोटबंदी को लेकर राजनीतिक विरोध का केंद्र लखनऊ रहा है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मायावती और कांग्रेस ने काफी विरोध प्रदर्शन किए। ऐसे में लखनऊ से बीजेपी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन और बड़े ऐलान के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। बीजेपी के सामने बीएसपी की रैली में जुटी लाखों की भीड़ जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है।
बीजेपी नेताओं ने मोदी की रैली में भारी भीड़ जुटाने का दावा किया है। 6 परिवर्तन रैलियों के बाद आज लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को महापरिवर्तन रैली का नाम दिया गया है। इस रैली में पीएम मोदी क्या कुछ बोलने वाले हैं, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। नहीं दे रहा हूं, मैं कमल पर ध्यान दे रहा हूं। कमल कैसे हर बूथ पर खिले, कैसे भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में जीते। पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का ध्यान केवल कमल पर है। वो जो ड्रामा जो भी है, जो भी नाटक चल रहा है, उसका असर अब कोई जनता पे होने वाला नहीं है। ये स्पष्ट हो गया है कि इन दोनों को पता है, चाहे मुलायम सिंह जी हो चाहे अखिलेश जी हो, कि उनकी सरकार वापस नहीं आ रही। अब जो भी लड़ाई हो रही है पार्टी पे वर्चस्व के लिए है कि पार्टी किसके पास होगी, सिंबल किसके पास होगा और 5 साल के अंत पर कौन इस पार्टी का नेता होगा। तो उनके अंदरूनी लड़ाई चल रही है, सत्ता की लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि सत्ता से तो बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी सभा में धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है। राजनीति को धर्म से जोड़ना संविधान के खिलाफ है। 7 जजों की संवैधानिक बेंच का यह ऐतिहासिक फैसला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अगले ही दिन रविवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ने अपने लोन सस्ते कर दिए। शनिवार को देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने बैंकों से कहा था कि वह गरीबों और लोअर मिडिल क्लास को लोन देने में खास ध्यान दें। एसबीआई ने बेंचमार्क लेंडिंग रेट में 0.9% तक की कटौती कर ऐलान किया है। कई नई दरें रविवार से लागू हो गई। इस रेट कट के बाद बैंक का 1 साल का मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट यानी MCLR 8.90 से घटकर 8% के स्तर पर आ गया है। वहीं पीएनबी ने भी 1 साल के MCLR में 0.7% की कटौती की है, अभी 8.45% होगा। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR को 0.65% घटाकर 8.65% कर दिया है। माना जा रहा है कि बाकी बैंक भी ऐसे कदम उठा सकते हैं। एसबीआई की ब्याज दर 10 साल में सबसे कम हो गई है। जिस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के नाम से ही आतंकी और देश के दुश्मन थर्राते हों, उसकी ही वेबसाइट हैक करने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि नए वर्ष के पहले दिन रविवार को वेबसाइट हैक कर ये लिखा गया है कि हमें कश्मीर की आज़ादी चाहिए। बताया जाता है कि हैकर्स ने मैसेज में न केवल कश्मीर की आज़ादी की बात लिखी है, वहीं पाकिस्तान के ऑपरेशन गिब्राल्टर का उल्लेख भी किया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपशब्द लिखने का दुस्साहस हैकर्स की तरफ से किया गया है। जानकारी मिली है कि वेबसाइट पाकिस्तान के अलोन इंजेक्टर नामक किसी ग्रुप ने की है। रविवार की सुबह हैकिंग के बाद से ही वेबसाइट बंद पड़ी हुई है। वहीं अब एनर्जी के अधिकारियों ने साइबर विशेषज्ञों की भी मदद लेना शुरू कर दी है। तो एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।